सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु की दया बड़ियाली है। सतगुरु की दया बड़ियाली है। कोई घट नहीं तो ये कोई घट तो नहीं ये खाली है। हर घट में सतगुरु जी विराजे। हर घट में सतगुरु जी विराजे। नाम की कुंजी अंदर राजे। नाम की कुंजी अंदर राजे। कोई जगह नहीं खाली है। कोई जगह नहीं खाली है। सतगुरु की दया बड़ियाली है। सतगुरु की दया बड़ियाली है। घटपट खोल गुरु जी दिखावे। घटपट खोल गुरु जी दिखावे। आत्म बोध ज्ञान करवावे। आत्म बोध ज्ञान करवावे। ज्ञान दया बड़ी भारी है। ज्ञान दया बड़ी भारी है। सतगुरु की कृपा बड़ियाली है। सतगुरु की दया बड़ियाली है। सदियों पहले जीव ये आया। सदियों पहले जीव ये आया। जन्म जन्म ये भटका खाया। जन्म जन्म ये भटका खाया। तब सतगुरु चरण लिपटाया। तब सतगुरु चरणन लिपटाया। मेहर बड़ी ताली है। मेहर बड़ी तो आली है। सतगुरु की कृपा तो आली है। सतगुरु की कृपा तो आली है। नामदात गुरु जी ने गाया। नामदात गुरु जी ने दगाया। मुक्ति पद का पट्टा बनाया। मुक्ति पद का पट्टा बनाया। सतगुरु महिमाली है। सतगुरु महिमाली है। कोई भी घट नहीं खाली है। कोई भी घट नहीं खाली है। राम नाम का भेद बतावे। राम नाम का भेद बतावे। चौथे राम से गुरु मिलावे। चौथे राम से गुरु मिलावे। गुरु कृपा बड़ियाली है। गुरु कृपा
पाबड़ियाली है। कोई घटना ही खाली है। कोई घटना ही खाली है। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। सतगुरु दयाली है। सतगुरु दयाली है। कोई भी घटना नहीं खाली है। कोई भी घट नहीं खाली है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब सतगुरु पकड़ लेते हैं तो उस जीव को छोड़ते नहीं जब तक जीव नहीं छोड़ता, और जीव छोड़ भी देता तब भी वो छोड़ते नहीं, क्योंकि वो जो नाम की दात देते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं, और ऐसा बताया जाता है चौथे जन्म गुरुपद होता है, मुक्ति पद प्राप्त होता है। पर प्रेमियों, गुरु महाराज ने अब की बार कहा कि लग करके सुमरन ध्यान भजन कर लो, तुमको अब की बार ही पार कर दूंगा। पर जब करोगे घटपट खुलेगा, अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, नाम की महिमा आएगी तो सतगुरु जरूर ले जाएगा। और इसी तरह जितने भी सतगुरु आए उन सतगुरुओं ने प्यार से, मोहब्बत से, दया दुआ दे करके समझाया और अपने चरणों में लिपटाया। सहजो पूछे चरण दास से। सहजो पूछे चरण दास से। कह कर चौथा रामा। कह कर चौथा रामा। राम यहाँ मंदिर में रहते। राम यहाँ मंदिर में रहते। क्या उसे और है धामा। क्या उसे और है धामा। सहजो भाई अपने सदगुरु से पूछ रही है, प्रभु हम तो मंदिर में हमने राम को देखा, क्या यहाँ घट में इस मनुष्य रूपी मानव पोल ये मंदिर है, इस मंदिर में भी राम रहता है, और ये राम जो यहाँ मंदिर में रहता है जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, क्या वही राम है कि कुछ और भी है? तो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से समझा रहे हैं कि देखो बच्ची, ये त्रिलोकीनाथ भी राम है और उधर चौथे राम भी है, और राम की अनन्य महिमा है, सो तुमको खोल खोल करके मैं बतलाऊंगा। ये ऐसा उनको बतला रहे हैं। सतगुरु पूरा भेद बतावा। सतगुरु पूरा भेद बतावा। घट बीच सहजो के जो आवा। घट बीच सहजो के जो आवा। जो पूरे सदगुरु हैं उन्होंने बैठाया, वो बैठाते हैं ध्यान योग साधना पर। जब ध्यान योग साधना पर बैठाया, घटपट खुला और अंदर में जब दिव्य दृष्टि प्रकट हुई, ध्यान दी सदगुरु ने दिव्य दृष्टि, तो अंदर में सदगुरु दिखाई पड़ा। पूरा रूप सदगुरु का आ रहा है, स्वामी का आ रहा है, उस गुरु का आ रहा है जिसने नामदान दिया है। और तुम्हारे गुरु का भी आएगा जब तुम करोगे तो। गुरु कहीं चला नहीं जाता, वो 24 घंटे हाजिर नाजिर रहता है। ये हाड़ मांस का शरीर तो आता और जाता रहता है। प्रेमियों, वो सदगुरु कहीं जाने वाला नहीं है, वही तो अनामी महाप्रभु है और वही सब कुछ देता है। गुरु दर्शन सहजो करवावा। गुरु दर्शन सहजो
करवावा। चरण कमल के पार दिखावा। चरण कमल के पार दिखावा। अब सतगुरु ने सहजो बाई को चरण कमल के दर्शन करवा दिए, अंदर में दर्शन हो गया और सब कुछ उसने देखा। अब उससे आगे उसकी चढ़ाई हो रही है और वो सदगुरु की महिमा का गुणगान कर रही है और बड़ी श्रद्धा भाव से बैठी है और वो कह भी रही है कि हे प्रभु, हमने तो बहुत पूजा पाठ किया, भर भर रोज गंगा नहायो। भर भर रोज गंग नहायो। शिव भोले को जल भी चढ़ायो। शिव भोले को जल भी चढ़ायो। राम नाम की महिमा गायो। राम नाम की महिमा गायो। कबहु न स्वामी दर्शन पायो। कबहुम स्वामी दरस में पायो। सहजो बाई कह रही है, श्रद्धा भाव से हमने गंगा नहाया और बड़े भाव से हमने भोलेनाथ को जल चढ़ाया। राम जी की चौपाइयां गाई, बड़ी मेहनत किया, पर प्रभु कभी हमें दर्शन किसी प्रकार का नहीं हुआ। आज ये पहली बार है जो मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ समझ रही हूँ और कुछ हो रहा है और कुछ दया कृपा उस मालिक की हो रही है। और मैंने आज पहली बार जो कुछ कौतुक हल अंदर में देखा है, ये अद्भुत हमने कभी देखा ही नहीं और न मेरी कभी समझ में आया। ये सतगुरु चरण सिर डारू। हे सतगुरु चरणन सिर डारू। नाथ कृपा को तेरी वारू। नाथ कृपा को तेरी वारू। कहते हे सदगुरु, मैं तेरे चरणों में पड़ी रहूंगी, मुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पर मुझको छोड़ मत देना, मुझ पर पूरी दया कृपा करना और पूरी तरीके से हमें अपना लेना और हमें छोड़ना मत प्रभु, और मुझे पूरा अनुभव ज्ञान करवाना और हमें पूरे धाम दिखलाना और हमें निज घर पहुंचा देना। मालिक, मैं अब जाने वाली नहीं तेरे छोड़कर। श्रद्धा भाव से शीस झुकायो। 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 चरण दास चरण न लिपटायो। चरण दास चरण न लिपटायो। प्रेमियों, किसी के भी स्वामी हो, अगर श्रद्धा भाव से आप नतमस्तक हो गए, सर्वस्व अर्पण कर दिया, तन मन धन ये स्वामी सब तेरा, कुछ मेरा नहीं, अब अपने हिसाब से मुझको चलाओ और मुझे सच्चा मार्ग बताओ। नाम दात सतगुरु ने गावा। नाम दात सतगुरु ने गावा। तुरत अनहद शब्द सुनावा। तुरत अनहद शब्द सुनावा। नाम की जो बख्शीश है, नाम की जो दात है, उस नाम की दात को उन्होंने दिया और देने के बाद उसे बैठाया और जब अंदर में चढ़ी तो क्या होता है, घट बीचे होवे उजियारी। घट बीचे होवे उजियारी। सहस कमल दल ज्योति है भारी। सहस कमल दल ज्योति है भारी। उसका घटपट खुल गया, अंदर में वो चढ़ गई
अब सदगुरु की कृपा से इसी तरह जैसे आप लोग बैठे हो 150, तब छोटी संगत 10, 5, 2, 4, 6 की होती थी सदगुरुओं की, तो बड़े अच्छे से सारा काम हो जाता। सन 1952 और उसके बाद में जो बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया या इलाहाबाद या प्रयागराज में जो रहे प्रेमी गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज भी ऐसे करते नहीं, कोई नहीं जुड़ता सदगुरु के साथ। वो तो पहले ही कहता कि राम राम राम, उधर है किधर है, किधर है किधर नहीं है। तो अब उन्होंने पूरा दिखाया। जब उसने सहस दल कमल को देखा और ज्योति स्वरूप प्रभु राम को, तो मन मस्त मगन हो गया और वो झूमने लगी। और उधर राम प्रभु की भी दया कृपा हो गई और इधर उसको अनाद शब्द आ रहा। घंटा शंख बजे घट बीचे, घंटा शंख बजे घट बीचे, राम पियारो है उजियारी, राम पियारो है उजियारी। उसके अंदर में घंटा शंख बज रहा है और वो सब सुन रही है और राम जी के दर्शन को कर रही है। और जब राम जी के दर्शन को कर रही है, मंद मंद राम मुस्काई, मंद मंद राम मुस्काई, दे आशीष देव भय भाई, देव आशीष देव भय भाई। राम प्रभु ने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनसे पूरा दर्शन हो रहा है। और उन राम प्रभु ने कहा, जाओ तुम तो भाव से निकल गए, तुम्हारा तरन तार हो गया, पर अभी हमने हमारे दर्शन को तो किया, अभी हमारे कई रूप बाकी, जो तुम्हारे अंदर भ्रम था कि एक राम इधर है, एक राम उधर है, एक राम उधर है, एक राम किधर है, तो सब देखो। राम प्रभु ने रूप दिखावा, राम प्रभु ने रूप दिखावा, सहजो देख बहुत हरसावा, सहजो देख बहुत हरसावा। अभी तो सहजो बाई ने उस त्रिलोकीनाथ को देखा है और जिसका यहाँ पसारा है उसको अब देख रही। अद्भुत रूप, बढ़िया सलोना प्यारा राम सामने खड़ा हुआ है और उसको देख रही है तो बड़ी ही खुश हो रही है और बहुत प्रसन्न है। और राम प्रभु क्या कहते हैं, देखो तुम त्रिलोकी जाई, देखो तुम त्रिलोकी जाई, बाद तुम्हारी होई रसाई, आज तुम्हारी होई रसाई। प्रभु राम ने कहा कि तुम त्रिलोकी में भ्रमण करो, मेरा पूरा आशीर्वाद कोई रोकने वाला नहीं। इस 3 लोक 14 भवन में और मेरे पूरे स्वरूपों का दर्शन करो जो यहाँ है। तत्पश्चात तुम्हारी रसाई है, तुम्हें रास्ता दे दिया गया है, तुम उधर भी जा सकती हो, कोई रोकने वाला नहीं। आराम से जाओ आओ, अब तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। मंगल मनमय हो मुस्कानी, मंगलमय मन मुस्कानी, सतगुरु चरण नयन समानी, सतगुरु चरण नयन समानी। सहजो बाई ने सब देखा, उसके बाद में घट में नीचे उतर गया। जब नीचे उतर कर आई, सतगुरु सामने है, चरणों में बैठी है पास में, और अब बड़ा मुस्कुरा रही, बड़ा खुश है कि हे मेरे प्रभु, ये सतगुरु, हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपके अंदर इतना बड़ा चमत्कार है। अरे भाई, ये परम संत बाबा जयदेव जी महाराज, इनके अंदर भी वही चमत्कार है और था, है, रहेगा। पर आप लोग जब चमत्कार को समझ जाओ तो मुक्ति तो मिलना ही मिलना है, और न समझो
तो कुछ नहीं कह दो, शब्द स्वरूप ही है। अरे शब्द की कहीं पूजा होती है कि साकार की होती है? मंदिर में मूर्ति है तो पूजा होगी, अगर मंदिर खाली है तो कहेंगे भाई ये तो बना है, इसमें कुछ ही नहीं है, कोई मानने को नहीं तैयार। तुम्हारा मकान है तो मकान के मालिक का नाम लिखा होगा। तो जब तक सारी चीजें नहीं रहेगी, और स्वामी जी महाराज ने समझाया कि देखो ये रूप है और ये इनका नाम है, ये इनकी आवाजें हैं, तब आपने माना। और पूरा प्रमाण सद्गुरु देते रहे। ध्यान गगन के बीच लगावा, ध्यान गगन के बीच लगावा, सहजो को है स्वर्ग दिखावा, सहजो को है स्वर्ग दिखावा। अब ध्यान लगाया, फिर गगन के बीच में गई और स्वर्ग लोक में पहुंची तो वहां इंद्राद, तमाम अप्सराएं, ऋषि मुनि महात्मा पुण्यकर्मी लोग बैठे हैं। फूल फुलवारी, बाग बगीचा, क्यारी, उस चीजों को हरियाली सब देख रही, वो सोच रही बाप रे बाप, अभी तो हम यहाँ देखते थे, बगीचे में जाते थे तो कहीं फूल मिलता था, इधर तो सब एक तरीके से तरीके है और सब मेरे अंदर में दिखाई पड़ रहा है। क्या मेरे अंदर में ही सब कुछ फिट है? ऐसा अद्भुत अजब गजब ये क्या बना हुआ है? ये सद्गुरु कैसे हैं और ये स्वर्ग लोक है? हे मेरे प्रभु, हे सद्गुरु, तुमको कोट कोट धन्यवाद जो तुमने हमको ऐसा अद्भुत दिखाया, हमारे ऊपर मेहरबानी की, हमारे ऊपर कृपा की। भाव झरोखे बैठ समानी, भाव झरोखे बैठ समानी, ब्रह्मलोक देखा लासानी, ब्रह्मलोक देखा लासानी। उसने भाव के बस विभोर होकर के अब जो गुरु महाराज दिखाएंगे वो सब देखते जाएगा। अब ब्रह्मा जी के देश में पहुंची। जब ब्रह्मा जी के देश में पहुंची तो ब्रह्मा जी बैठे हुए, सरस्वती जी का वीणा वादन हो रहा है और वहाँ मंगलमय गीत संगीत हो रहा है। उसको देख करके वो मंत्र मुग्ध हो गई, बिल्कुल प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न हो गई और वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरा आशीर्वाद है और जाओ मेरे ब्रह्मलोक में भ्रमण करो, देख लो किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, और तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, मेरी पूरी दया कृपा, जो मांगो वो देंगे। तो ब्रह्मा जी से वो कहती है कि हे प्रभु, हमने सद्गुरु मिल गए हैं। उन सद्गुरु ने कहा मैं तुझे मुक्ति पद दिलाऊंगा, तो अगर आपके पास हो तो दे दो। तो कहा हे सहजो, हमारे यहाँ मुक्ति नहीं मिलती है, वरदान मिलता है। मैं वरदान आशीर्वाद दे सकता हूँ पर मुक्ति नहीं दे सकता। ब्रह्मलोक से चली सयानी, ब्रह्मलोक से चली सयानी, विष्णु लोक में आन समानी, विष्णु लोक में आन समानी। वो ब्रह्मा जी के लोक से विष्णु लोक में चली गई। वहाँ विष्णु भगवान सत्यनारायण स्वामी बैठे हुए, लक्ष्मी माता, और वहाँ का तो और अद्भुत, इतना विचित्र जो कहने सुनने में आते ही नहीं। जब यहाँ का कहने सुनने में नहीं आता तो राम जी के यहाँ, ब्रह्म जी के यहाँ का तो पूछो मत। तो जब वो अब विष्णु लोक में गई, लक्ष्मी माता देख रही, कहा बोलो क्या चाहिए? तो कह रही सद्गुरु की तरह हमें मुक्ति चाहिए। कहा बैकुंठ लोक में पूरा भ्रमण करो, जो चाहोगी सो दूंगा, और बोल बच्ची जो चाहेगी सो मिलेगा, और जो मांगेगी सो मिलेगा। पर अब मुझे तो आशीर्वाद देना आता है, मेरे यहाँ मुक्ति नहीं मिलती, बैकुंठ धाम जरूर मिलेगा, जब तक चाहोगी तब तक रहना होगा। तो कहा हे प्रभु, मुझे बैकुंठ धाम नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए।
जुगती मुक्ति की बतलाओ, जुगति मुक्ति की बतलाओ, सतगुरु मिले मार्ग समझाओ, सतगुरु मिले मार्ग समझाओ। तब विष्णु ने हाथ उठाया, तब विष्णु ने हाथ उठाया, किया इशारा कुछ समझाया, किया इशारा कुछ समझाया। तब विष्णु भगवान ने इशारा किया कि हे देवी, तुझे मुक्ति पाना, सदगुरु के यहाँ जाना तो उधर, ऐसे इशारा किया। अब उधर इशारा कर दिया और वो बिचारी मार्ग को पकड़े हुए है, विष्णु लोक को देख लिया और सब देखा समझा, उसको परमानंद सुख प्राप्त हो रहा है जीते जी। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई थी भाई, और ना कभी किसी की आई है ना आएगी। तो अब वो चली जा रही है, अंदर कहाँ जा रही है? शिव अब पुरी में आन समानी, शिवपुरी में अब आन समानी, पार्वती माता महारानी, पार्वती माता महारानी। अब वो शिवपुरी में आ गई, शंकर भोलेनाथ को देख रही है और पार्वती मैया को कहती है धन्य है स्वामी, कितनों दिन गंगा नहाया, हमने जल चढ़ाया, आज सदगुरु कृपा से हमने कहीं दर्शन पाया, और इतने दिन हमने ध्यान लगाया, हे भोलेनाथ दर्शन दे दो, किसी दिन आपका मन नहीं रीझा, अब हमें मुक्ति दे दो। उसने कहा हमें मुक्ति दे दो। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, हे देवी, हमारे यहाँ बड़े से बड़े वरदान, और इस शिवपुरी में जब तक तुम्हारी इच्छा हो रहा हो कोई रोक टोक नहीं, पर हमारे यहाँ मुक्ति नहीं मिलती बच्ची। तुम जो कहा, फिर हमारे सदगुरु किधर मिलेंगे वो बता। तब शंकर भगवान ने हाथ उठा करके बताया कि उधर, अब जो जानता है कि भाई प्रयागराज का रास्ता किधर, तो सुना कि वो दक्षिण में, तो दक्षिण को हाथ उठा दिया कि उधर ही चली जाओ। अब उन्होंने तो कभी उस चीज को देखा नहीं, अगर देख लेते तो यहाँ का काम करते नहीं, तो वो अब उन्होंने इशारा कर दिया, चरण माताया न समानी, चरणन माताया न समानी, आद्या माई है महारानी, आद्या माई है महारानी। जो भाई आकर के माता रानी आद्या महाशक्ति के सामने उनके साक्षात्कार को कर रही है और देख रही है। आद्या महामाई मुस्कुरा रही है, अब तो राम जी का आदेश है तो जाने ही जाना है। ओ दर्शन परसन पा करके सब खुश होकर के और अपने घट बीचे पुनः न समानी, घट बीचे वो पुनः वो न समानी, सतगुरु महिमायंतर जानी, सतगुरु महिमायंतर जानी। वो पुनः करके अपने घट में समाई और अपने सदगुरु को कोटिन कोट प्रणाम अनन्य वंदना उसने की। और आप तो माला लेते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव, भैंसिया तुरान है। अब वहीं बाजारे जाए के नौकरी पे दिक्कत है, उसके बाद में कहीं सदगुरु में मन नहीं लगता है। धरो ध्यान गुरु जी के चरण में, धरो ध्यान गुरु जी के चरण, मन मांगल तेरो जावे, ज्ञान गुरु का अंदर आवे, ज्ञान
ध्यान गुरु का अंदर आवे ज्ञान ध्यान गुरु चरण में ज्ञान ध्यान गुरु चरणन में धर ध्यान गुरु जी के चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में माया लोभ को देव बिसारी माया लोक को देव बिसारी नाम भजन मन देव डारी नाम भजन मन देव डारी लागे लगन गुरु चरण में लागे लगन गुरु चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में नाम जहाज गुरु ने लगावा नाम जहाज गुरु ने लगावा मुक्ति पद का टिकट बनावा मुक्ति पद का टिकट बनावा ध्यान धरो गुरु चरणन में ध्यान धरो गुरु चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में चढ़ सूरतिया तेरी अंबर में चढ़े सुरतिया तेरी अंबर में राम नाम दिखलावे राम नाम दिखलावे सतगुरु पूरा पुरुष नामी सतगुरु पूरा पुरुष अनामी भेद सभी समझावे वेद सभी समझावे अंतर मंतर जपो निरंतर अंतर मंतर जपो निरंतर ध्यान धरो गुरु चरणन में ध्यान धरो गुरु चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में मुक्ति पद तुमको मिल जाए मुक्ति पद तुमको मिल जाए नाम सुधारस तुझे पिलाए नाम सुधारस तुम्हें पिलाए ज्ञान ध्यान हरि चरणन मा ज्ञान ध्यान हरि चरणन में धरो ध्यान गुरु जी के चरणन मा धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में सत्य गुरु जय